चलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ द स्मार्ट ट्रेडर के इस वीडियो के अंदर। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके डिपॉजिट एंड विड्रॉल को लेके। आपको बार बार एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइक कोई भी आप ब्रोकर यूज़ करो, चाहे एक्सएनएस हो, चाहे विंटेज हो, चाहे एक्सएम हो, उसके अंदर आपको डिपॉजिट करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज यूपीआई ऑप्शन उसके अंदर से हट चुका है। इसलिए तो एक और ऑप्शन है जो सबसे सेफ है आपके लिए और सबसे बेस्ट है। उसमें आपका पेमेंट अटकेगा भी नहीं और आपका अकाउंट किसी तरह से फीस वगैरह भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको बाइनेंस का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अपन जो भी अब ट्रांजेक्शन करेंगे यूपीआई के थ्रू नहीं करेंगे, अपन बाइनेंस के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू जाएंगे, ठीक है। और वहां से अपन अपने जो भी ब्रोकर है उसके अंदर डिपॉजिट करेंगे और विड्रॉल भी सेम मेथड से वापस बाइनेंस के ऊपर लेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है जो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अपन बाइनेंस से अपने ब्रोकर के अंदर पैसा डिपॉजिट करेंगे, कैसे वापस ब्रोकर से अपने बाइनेंस अकाउंट में लेंगे और वहाँ से अपन अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो आप इसको पूरा इन डेप्थ इन डिटेल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो आपका डेली का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि कहना भाई डिपॉजिट विड्रॉल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले आपको बाइनेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये बाइनेंस का मैंने जस्ट लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप क्लिक करोगे देन आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और जस्ट नीचे ही आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट बाइनेंस अकाउंट। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस आएगा अकाउंट क्रिएट करने का, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर किसी एक से लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी वगैरह जो भी है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालोगे तो आपको उसके ऊपर एक कोड जाएगा, वेरिफिकेशन कोड, जिससे आपको इसको वेरीफाई करने में सहायता मिलेगी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आता है उसको आप यहाँ पर पुट करें। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिएगा, उसके अंदर एक तो कैपिटल वर्ड आपका होना चाहिए और बाकी सारे स्मॉल आप ले सकते हो। देन फिर आपको एक @ हो गया, हैशटैग हो गया, वो आपको डालना पड़ेगा और एक न्यूमेरिकल नंबर आपको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। देन आपका इस तरह से यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। पासवर्ड को मैंने हाइड रखा है। देन यहाँ पर आपको 8 कैरेक्टर डालने पड़ेंगे पासवर्ड के रूप में। देन आप इसको उसके बाद कंटिन्यू करें। देन आप पासवर्ड वगैरह सेव वगैरह भी कर सकते हैं। वेलकम हो गया भाई, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। और आपको कोई इन्विटेशंस, जैसे मैंने बोला ना कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो यहाँ से आप उसका रेफरल आईडी भी डालिएगा। मैंने रेफरल आईडी दिया हुआ है, आप उसको डालना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। रेफरल आईडी से ओपन करोगे तो आपको एक बेनिफिट हमारी साइड से मिल जाएगा। डालने के बाद हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। डिस्प्ले के नीचे जो नंबर दिया हुआ है या कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिया हुआ है वहाँ से, ठीक है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करोगे देन आप यहाँ पर आ जाओगे। ये आपका अकाउंट हो गया क्रिएट। अब आपको यहाँ पर अपनी जो आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। देन आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा वेरीफाई यूर आइडेंटिफिकेशन। जो भी आपकी आईडी है उसको आप वेरीफाई करें। तो यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक करो। देन आप भारत से हैं, देन अच्छी बात है। और आप अदर कंट्री से, अदर नेशनल से, तो आप यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। बट अपन भारत से हैं तो भारत का ही। यहाँ पर आपका डिजी लॉकर आधार कार्ड्स आप इसको कर सकते हो। आधार कार्ड आपसे मांग रहा है। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, जो भी मेरा है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड आप भी अपने साइड से जो भी है वो यहाँ पर डाल लें। एक बात ध्यान रखना, जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है उसी से आप अकाउंट क्रिएट करें और उन्हीं अकाउंट वही नंबर होने चाहिए आपके जब आप लॉगिन करते हो ना। जैसे ईमेल आईडी डाली तो कोई बात नहीं, बट आप नंबर से लॉगिन कर रहे हो तो जो आधार कार्ड्स के अंदर है वही नंबर आप यूज़ करें जो आधार कार्ड के अंदर है। यहाँ पर आप ये जो भी दिया हो इसको यहाँ पर डाल लें। देन फिर आप नेक्स्ट करें। देन आप फिर आपको एक OTP आएगा। आपको अपने मेन नंबर के ऊपर, जो भी आपका आधार कार्ड के अंदर जो नंबर है उसके ऊपर आपको एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे आता है मैं यहाँ पर डालता हूँ। देन आप भी अपने साइड से डाल लें। यहाँ पर आपको 6 अपने यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। यदि आप डिजी लॉकर के ऊपर रजिस्टर्ड है तो वहाँ से आपको 6 डिजिटल जो पिन आएंगे वो यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। एक ऐप आता है डिजी लॉकर करके, वो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से ये 6 पिन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर आपको जो कोड डालना है, जो भी आपने बनाया है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। मैंने जो बनाया मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ आपको एक कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड सिलेक्ट कर लो। तो अपन ने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है और अपना वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अपना बाइनेंस के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। प्रोसेस है ये। और ये फर्स्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर डालने पड़ेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर डालें। जो भी मेरा है मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर आपको
पैन कार्ड नंबर डालना है, तो मैंने मेरा पैन कार्ड नंबर डाल लिया, तो आप भी अपना यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल सकते हो। देन उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करोगे। आपकी जो भी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, आप किस तरह के एम्प्लॉयर्स हैं अभी, आप सेल्फ या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, या आप किसी तरह का रिटायर हो, या फिर जो भी आप स्टूडेंट हैं, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो, और अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर शो कर सकते हो कि आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसको आप शो कर लें। और यहाँ से आप ये अंडर रिव्यू चला जाता है। देन आपका कुछ ही समय में अकाउंट क्रिएट होके कंप्लीट हो जाएगा। आप अब होम पेज पे आ सकते हो, कुछ ही समय में आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है, आप एग्री कर लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वेरीफाई होगा देन आपको यहाँ पर ये वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। देन उसके बाद आप इसके अंदर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हो बाइनांस के अंदर। फिर आप बाइनांस से कैसे अपने ब्रोकर के अंदर करेंगे, उस प्रोसेस को अपन समझते हैं। इसमें कुछ समय लगेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अपना बाइनेंस का अकाउंट अब क्रिएट हो चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ये, देन अब आप इसके अंदर कैसे पैसा मतलब आईएनआर इसके अंदर डिपॉजिट करोगे और आईएनआर को यूएसडीटी में कन्वर्ट करोगे। देन उससे अपने जो भी ब्रोकर है, जो भी आप यूज़ करते हैं, एक्सएम, विंटेज, एक्सएनएस, उसके अंदर कैसे डिपॉजिट करोगे और वहाँ से उसको वापस कैसे अपने इस बाइनेंस अकाउंट से अपने खाते में लोगे। इस पूरी प्रोसेस को अपन समझेंगे यहाँ पर। बट इस प्रोसेस को समझने से पहले मैं आपको एक बहुत जेन्युइन राय दे देता हूँ कि जो आपके दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा, तो भाई लोगों, ऐसा मतलब आपके अंदर अभी भी वो नॉलेज की कमी है जिसके चलते आप 30% टैक्स का एक माइंडसेट बना के इसका यूज़ नहीं कर रहे हो। यदि आपको यूएसडीटी बाई सेल करना है तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की मिलती है। आपको 30% टैक्स कब देना पड़ता है, इस चीज़ को आप समझो सबसे पहले, उसके बाद ही मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि आपका ये डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसका यूज़ नहीं करोगे। और इसका नॉलेज मैं आपको शेयर करता हूँ। देखो, 30% जैसे मान लो आपने यहाँ आपने आईएनआर डिपॉजिट किया इस बाइनेंस अकाउंट के अंदर। अब आपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर जो आईएनआर डिपॉजिट किया है और उस आईएनआर से आपने यूएसडीटी बाई करी, मान लो आपने 97 रुपये के हिसाब से आपने एक यूएसडीटी बाई करी, आपने आईएनआर पे किया है कितना, 97 आईएनआर पे किया आपने एक यूएसडी के लिए, 1 यूएसडी के लिए आपने 97 आईएनआर पे किया है, आपने बाई किया एक यूएसडी मान लो। अब आप जब सेल करने जाओगे इसी यूएसडी को, मान लो आपने 102 रुपये में सेल किया है एक यूएसडी को, कितने, 102 रुपये में आपने एक यूएसडी को सेल किया है। तो अब आपका जब आपने बाय किया था और आपने सेल किया, इसके बीच में जो डिफरेंस है ये 5 रुपये का डिफरेंस है। मतलब आपने ब्रोकर के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका टैक्स का। बट आप जब डिपॉजिट कर रहे हो, मतलब आप जब आईएनआर से यूएसडीटी बाय कर रहे हो, देन वापस से आप यूएसडीटी से आईएनआर ले रहे हो, तो आपकी जो बाय और सेल, जब आपने बाय किया यूएसडीटी और जब सेल किया, उसमें जो डिफरेंस होता है, जो उस डिफरेंस का जो आपको प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। मान लो आपने 97 के हिसाब से बाय किया था और आपने जब सेल किया तब रेट हो गई 102 रुपये। अब आपको ये जो 5 रुपये का यहाँ पर जो डिफरेंस जो प्रॉफिट हुआ इसके ऊपर आपको पे करना है। बाकी ऐसा नहीं कि आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए और आपने 1 लाख बना लिए और आप 1 लाख रुपए विड्रॉल कर रहे हो तो उस 1 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है आपने यहाँ पर कितना डिपॉजिट किया, कितना विड्रॉल किया, बस आपको टैक्स इस पे देना है। आपने जो यहाँ पर जब आपने यूएसडी बाई करी वो किस रेट में बाई करी और जो सेल करी वो किस रेट में सेल करी है, बस इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। ये जो डिफरेंस है इसके ऊपर। बाकी आपने 10,000 से 1 लाख बना लिया, 2 लाख बना लिया, 3 लाख बना लिया, आप उसको डिपॉजिट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेना देना नहीं गवर्नमेंट्स को। बस आपने यहाँ पर ये आता है जो डिफरेंस है ना, क्रिप्टो के अंदर आता है, ये क्रिप्टो का प्रॉफिट्स है और क्रिप्टो प्रॉफिट्स के ऊपर आपको 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो आपका टैक्स यहाँ लगता है, बाकी यहाँ नहीं लगता है। ठीक है, तो अब आपका ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको डिपॉजिट कैसे करना है इसको समझते हैं। आपको यहाँ डिपॉजिट के ऊपर जाना है, देन यहाँ पर दिया बाय विथ आईएनआर P2P, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर मल्टीपल्स आपके पास, देखो मैं आपको एक क्लियर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चाहो जिसके साथ डील कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल्स ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट वेट, ये देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल्स, ये P2P है, यहाँ पर इस पर आप क्लिक करोगे और एक एक्सप्रेस है,
एक्सप्रेस के अंदर आपको ऐसा सिलेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा कि आपको किसके साथ डील करना है, यहाँ पर आप डायरेक्टली हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको आपके मनपसंद जो यूएसडीटी बायर से उससे आप, ये जो सेलर से उससे आप बाई कर सकते हो यूएसडीटी। यहाँ पर इन्हों की रेट दे रखी, इन्होंने इन्हों की पेमेंट्स मेथड दे रखी, कौन कौन सी पेमेंट्स मेथड से ये आपको दे सकते हैं। आईएमपीएस, बैंक ट्रांसफर, यूपीआई भी होगा, डिजिटल रुपए एंड मल्टीपल से आप यूपीआई दे रखा, लिटिल यूपीआई। तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर आउट कर सकते हो, आपको कितने मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट्स, सबसे जो मिनिमम 15 मिनट्स के अंदर आपको पेमेंट्स मिल जाता है। देन आपको कौन सी मेथड से चाहिए, यूपीआई, आईएमपीएस, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देन आप यहाँ से पे कर सकते हो। एक और ऑप्शन है एक्सप्रेस, यहाँ से भी आप डायरेक्ट, जैसे मान लो मुझे 10,000 की यूएसडीटी चाहिए अभी, ये मैंने यहाँ पर 10,000 डाला, मुझे 115.76 यूएसडीटी रिसीव होगा। मैं इसको पे कर देता हूँ सिलेक्ट। देखो मैं डिजिटल रुपए करता हूँ तो मुझे 98.97 के रेट से मिलेगा। आईएमपीएस करता हूँ ये, यूपीआई करता हूँ ये, बैंक ट्रांसफर करता हूँ ये, सबके रेट्स अलग अलग है। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ भाई, आप जब कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, एक्सएनएस हो गया, वेंटेज हो गया, एक्सएम हो गया, उसमें आप यूएसडीटी को लेके परेशान है तो कहाँ से मैं इसके अंदर यूएसडीटी लाऊं, क्यों, अभी उसके अंदर यूपीआई का ऑप्शन बंद हो गया है। तो भाई ये इजी प्रोसेस है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना। आपके पास जो नॉलेज नहीं था उसके कारण आप परेशान हो रहे थे। जैसे मैं यहाँ यूपीआई कर रहा हूँ, ये देखो, ये आपको किसके साथ डील करना है, बेस्ट ऑफर दे रहे हैं ये आपको, ठीक है, बेस्ट ऑफर दे रहा है आपको, किसके साथ डील करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, जिसके भी साथ करना है। और यहाँ पर मैं मेरा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अब एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ, जो आप यहाँ पर आधार कार्ड डाल रहे हो, जिस आधार कार्ड से आप ये अकाउंट ओपन कर रहे हो बाइनेंस का, जब भी आप डिपॉजिट करने जाते हो, विड्रॉल करने जाते हो, तो उसी बैंक अकाउंट्स के अंदर आपको पैसा लेना है और उसी अकाउंट से आपको पैसा, उसी बंदे के, जैसे मैं काना हूं तो मैंने यहाँ पर जो आधार कार्ड मेरा डाला है, अब मैं मेरे अकाउंट से ही यहाँ डिपॉजिट करूंगा और विड्रॉ करूंगा। थर्ड पार्टी पेमेंट्स ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी पेमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट बनाया बाइनेंस पे आपने, और आप अपने मम्मी के, आपके पापा के, आपके दीदी के, आपके भाई के अकाउंट से यहाँ डिपॉजिट कर रहे हो और उनके अकाउंट्स में विड्रॉ लेने जा रहे हो, तो ये यहाँ पर आपका प्रोसेस फेल हो जाएगा भाई। यहाँ पर आपको बाइनेंस विड्रॉल डिपॉजिट नहीं करेगा और आपका पेमेंट्स फेल हो जाएगा और फिर आप परेशान होंगे। तो आप थर्ड पार्टी पेमेंट्स का यूज़ ना करें। आप जिस बंदे का अकाउंट है बाइनेंस का, उसी के बैंक अकाउंट से ही मनी ट्रांसफर करें और उसी के बैंक अकाउंट्स में आप पैसा लें। यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ सबसे पहले नीचे ये मैसेज आया है, थर्ड पार्टी पेमेंट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो इन्होंने क्लियर मना किया, और आप थर्ड पार्टी करोगे तो ये आपको पेमेंट्स नहीं देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इनकी यूपीआई आईडी आती है समटाइम्स, और यहाँ पर बहुत बार ये क्यूआर भी दे देते हैं। इस चैट में आपको क्यूआर भी मिल जाता है और इनकी यूपीआई आईडी भी आ गई। तो अपन यूपीआई आईडी पे कर लेते हैं कि यहाँ से कॉपी करो और आप अपने व्हाट्सएप पर, आप जहाँ पर भी लेना चाहो वहाँ पर लेके देन आप इनको पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ से इनको पे करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं मेरे इस यूपीआई आईडी को कॉपी पेस्ट करके इस पर पेमेंट करूँगा और पेमेंट्स होते ही यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलते हैं, मैं इसको पे कर देता हूँ, फिर आपके साथ इस आगे की प्रोसेस को भी बताता हूँ कि कैसे अपन करेंगे आगे की प्रोसेस। बहुत बहुत ईजी है और बहुत जेन्युइन तरीका है। इससे आप, जो आपको बार बार यूएसडीटी के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, आप परेशान हो जाते हो कि कहाँ से यूएसडीटी में डिपॉजिट एंड विड्रॉल करूँ, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जहाँ से आप कर सकते हो। इसके अंदर मैंने 10 जो भी अमाउंट डाला है मैं उसको यहाँ पर पेमेंट्स कर रहा हूँ 10,000 का। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर इसका नाम आ रहा है, देखो ये नाम जो आता है ना, ये नाम आपका जब आप पेमेंट्स करने जाओ तब यही नाम होना चाहिए। दूसरे बंदे का नाम आ रहा है, आप पे मत करो, ठीक है, रुक जाओ, दूसरा बायर्स, दूसरा सेलर ढूंढ लो आप, जो दूसरा यूएसडीटी सेल करना चाहता है। मैंने इसको पेमेंट्स कर दिया है, मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ पर ये पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आपको अपने फ़ोन पे, गूगल पे, जहाँ से भी आप पेमेंट्स कर रहे हो, वहाँ से आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, आप अपनी उसके, आपको शो होना चाहिए, देखो उसका आया है, हेलो ब्रो, अपने को मैसेज रिसीव हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरह से, मतलब आपको यूटीआर नंबर शो करना पड़ेगा जब पेमेंट्स आप कर रहे हो ना। पूरा स्क्रीनशॉट होने के, पेमेंट्स होने के बाद आप हिस्ट्री में जाते हो, वहाँ पर जो यूटीआर नंबर आते हैं और आपको पेमेंट्स तारीख और पेमेंट्स डेट
तारीख क्या और पेमेंट्स जो तारीख है वो और टाइम वो आपको वहाँ पर दिखना चाहिए उस स्क्रीनशॉट के अंदर। यूटीआर नंबर, डेट और टाइम ये आपका दिखना चाहिए। जैसे कि मैं अभी स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करूँगा वो पूरा आपको दिख जाएगा मैंने किस तरीके से किया है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको इस भाई को भेजूँगा जिसको मैंने पेमेंट्स किया है। ये यहाँ पर मैंने इनको दे दिया है अपना स्क्रीनशॉट। अब आप भी देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से यूटीआर नंबर, डेट एंड तारीख पूरा यहाँ पर दिखना चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डन, प्लीज चेक एंड कंफर्म। ये आप लिखोगे। यहाँ पर आपका जैसे ही कंफर्मेशन होता है देन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा योर पेमेंट विल रिसीव करके आ जाएगा। देन उसके बाद आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर ये पैसा क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी कि कैसे अपन अपने ब्रोकर के अंदर उसको डिपॉजिट करें यूएसडीटी बाय होने के बाद। चेक टू ट्रांसफर्ड नोटिफाई सेलर्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको इनका पिक अपलोड करना होगा। चलो यहाँ पर पिक अपलोड करना होगा इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर भी आप अपना पिक अपलोड कर दो जो पेमेंट्स आपका हुआ है। जी अपन ने अपलोड कर दिया। यहाँ पर भी भेजो, यहाँ पर भी आपको इनको चेक कराना होगा। देन उसी के बाद आपका कंफर्म होगा। देन ये अपील चल रहा है, जस्ट होते ही अपने को यहाँ से इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके आ गया भाई का ओके। जैसे ही कंफर्म होता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो हो रही है ये थोड़ा टाइम लेती है 10 से 15 मिनट। जैसे ये कंफर्म होता है ये 99.41 यूएसडीटी अपने को अपन ने परचेस कर लिए। ओके व्यू बैलेंस, अपन जाके अब व्यू बैलेंस पे जाएंगे। ये अपना व्यू बैलेंस आ गया भाई। देन अपने को रिसीव हो गए। अब अपन इसको कैसे यहाँ से अपने बैंक इस बाइनेंस अकाउंट से अपने ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट करेंगे उस प्रोसेस को समझते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा अपन ने बाइनेंस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके INR से यूएसडीटी बाई किया है और अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर आ गया है सारा का सारा जो अपन ने बाई किया है यूएसडीटी। तो पहला अपन ने सीखा कैसे अपन अकाउंट क्रिएट करेंगे बाइनेंस के अंदर और उसके बाद कैसे अपने बैंक अकाउंट से बाइनेंस के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट करेंगे। अब सेकंड प्रोसेस ये रहेगा कि कैसे अपन इस यूएसडीटी को अपने ब्रोकर के अंदर शिफ्ट करें। जो भी आप फॉरेक्स ब्रोकर यूज करते हैं एक्सएनएस, एक्सएम, विंटेज, क्यों भाई ऐसा अपना इसको करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि यूपीआई कोई भी ब्रोकर दे नहीं रहा है और दे रहा है तो अकाउंट फ्रीज हो रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो ये सबसे बेस्ट वे, इसमें आपको अकाउंट फीस भी नहीं होगा, देन आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, इस यूएसडीटी को अपने ब्रोकर के अंदर शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ देखो प्रोफाइल्स पे जाना है, यहाँ क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पर देखो जो आपने यूएसडीटी डिपॉजिट किया वो यहाँ पर आ गया है। देन अब आप इसको विड्रॉल करना चाहते हैं, विड्रॉल्स के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पर देखो आपको सिलेक्ट कॉइन करना पड़ेगा। आप जिस भी कॉइन से सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पर TRC20, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। मान लो जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्सएनएस के टर्मिनल पर आता हूँ जहाँ पर अपना चार्ट वगैरह शो होता है। वहाँ से आपको ईजीली समझ में आएगा कैसे डिपॉजिट आपको करना है। ये ओपन हो गया है। जस्ट इसके यहाँ पर ऊपर देखो आप विड्रॉल एंड डिपॉजिट, तो आपको डिपॉजिट करना है अपने ब्रोकर के अंदर। यहाँ पर डिपॉजिट आप क्लिक कर लें। देन यहाँ पर देखो TRC20, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। बट यहाँ देखना TRC20 यहाँ पर दोनों सेम है, इथर दोनों सेम है। ये ERC20 और ये TRC20, तो अपने को TRC20 से करना है ना। यहाँ पर अब कंटिन्यू करोगे आप, ये इसका एड्रेस है, इसको कॉपी करना है आपको और फिर आ जाना बाइनेंस के ऊपर। अब इस यहाँ पर आपको एड्रेस इंटर करना है और सिलेक्ट नेटवर्क, आपका ये TRC20 तो सिलेक्ट करें। देन आपको कितना अमाउंट डालना है, मान लो मुझे 100 USD डिपॉजिट करना है, 100 USD मुझे डिपॉजिट करना है अभी, ठीक है। मैक्स 100 मुझे करना चाहता हूँ, मेरे पास 104 USDT पड़े हुए हैं। और ये नेटवर्क फीस है 1 USDT आपका नेटवर्क फीस लगेगा और आप यहाँ पर रिसीव करोगे 99 USD, ठीक है। आप 100 USD डाल रहे हो, 1 USDT जो है नेटवर्क फीस लगेगा और आपको 99 रिसीव होंगे। तो जनरली आप कहीं पर भी जाओगे तो भाई आपको इस तरह का ये तो देखना ही पड़ेगा। आप कंटिन्यू कर लो, यहाँ पर कंटिन्यू करोगे। देन ये आपको जो साइन इन विथ पास की
इसको आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सॉरी, इसको डालना ही पड़ेगा आपको, इस पास की को। जस्ट मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ मेरे मोबाइल से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये जो अभी आया था ना, ये अभी जो प्रोसेस आया था, जो स्कैनर आया था, उसके ऊपर जो क्यूआर था वो आपको आपके गूगल का जो स्कैनर आया था ना, उससे आपको स्कैन करना है और वहाँ पर उस पास की को ओके कर देना है। देन आपका पेमेंट्स हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर आपके जो 99 यूएसडीटी है, वेटिंग अप्रूवल चल रहा है। विद इन कुछ ही सेकेंड्स, कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको अपने ब्रोकर के अंदर ये दिख जाएंगे। सो आप वेट करो, आपके ब्रोकर के अंदर जैसे ही रिसीव होता है आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इससे अपन ट्रेड करके इसको वापस से विड्रॉल करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है देन अपन इसको ट्रेड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हो मुझे मेरे एक्सएनएस अकाउंट के अंदर 99 यूएसडी रिसीव हो चुके हैं। और आप बाइनेंस पे जाओगे, आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर भी आपको ये देखो कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा साइड। और मैंने जैसे ही मेरे एक्सएनएस के अंदर देखा ये डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं इसको जस्ट एक ट्रेड करके वापस से आपको कैसे इसके अंदर ट्रेड्स वगैरह आप कर सकते हो, इसको वापस रिसीव कर सकते हो। मान लो मुझे कुछ भी लग रहा है बाई सेल करना है, यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने इसको बाई कर दिया, ये ठीक है। जस्ट यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो बात की बात है, उसको अपना लेना देना नहीं है अभी बिल्कुल भी। अपने को जस्ट इस तरह से इसको विड्रॉल एंड डिपॉजिट अपन कर सकते हैं, उस प्रोसेस को अपन समझ रहे हैं। देखते हैं थोड़ा ट्रेड, ये जस्ट स्मॉल अमाउंट है इसलिए छोटा से ही एक ट्राई कर रहे हैं इसमें। चलो जो भी होता है, लॉस प्रॉफिट्स, लॉस तो नहीं लेंगे, हल्का सा प्रॉफिट्स ही लेके निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। विदाउट एनालिसिस ट्रेड है तो ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, एक छोटी सी क्वांटिटी है। देन इसको अब विड्रॉल कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को अपन पूरा समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन ने एक ट्रेड करा है और उस ट्रेड को करने के बाद वापस से अपन ये समझेंगे कैसे इस अमाउंट को अपन विड्रॉल कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके विड्रॉल सेक्शंस के अंदर जाना है यहाँ पर। देन विड्रॉल के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस है। ऑल पेमेंट्स मेथड आप यूपीआई से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट विड्रॉल करते समय आपको पहले इस अमाउंट को, जो आपका एक्सएनएस के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है, इसको आपको वॉलेट के अंदर लेना पड़ेगा। अब वॉलेट कौन सा, इधर ध्यान दो, ये मैंने क्या किया, बिटवीन योर अकाउंट्स, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आया था ऑप्शंस बिटवीन योर अकाउंट्स, इसको क्लिक यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर आपका जिस भी अकाउंट में पैसा पड़ा उसको यहाँ पर सिलेक्ट करें, फ्रॉम अकाउंट से टू अकाउंट्स। अब यहाँ पर आपके पास देखो इतने सारे वॉलेट्स है, बीटीसी का वॉलेट है, ठीक है, यहाँ पर BEP20 का वॉलेट है, ETH का वॉलेट है, एंड यहाँ पर आपको आना है TRC20, इसके वॉलेट में आपको डाल लेना है। TRC20 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप जब बाइनेंस के ऊपर आओगे, देखो अब आपको चाहिए यहाँ पर डिपॉजिट चाहिए, डिपॉजिट यहाँ पर चाहिए, ये यहाँ पर आप जाओगे, नीचे वाला ऑप्शन जो लिया ना डिपॉजिट क्रिप्टो वाला, उस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर USDT सिलेक्ट करना है, USDT। देन यहाँ पर आपको वो USDT का एड्रेस, जैसे यहाँ पर TRC20 सिलेक्ट करना है ये, और अब यहाँ पर आपको ये एड्रेस दिया हुआ है, ये यहाँ से कॉपी करके, अभी अपन मैं बता रहा हूँ, पहले अपन इस अमाउंट को अपने एक्सएनएस के TRC20 के वॉलेट में ले लेते हैं। जैसे मान लो मुझे 97.56 जो भी पड़ा है, एक बार अपन पूरा ही ले लेते हैं। ये इसको अपन ले रहे हैं TRC20 के वॉलेट के अंदर, क्रिप्टो वॉलेट के अंदर, ठीक है। ये लो, यहाँ से अपन इसको कंफर्म करेंगे, एक OTP देगा, नहीं इंटरनल है तो OTP नहीं देता है, एक्सटर्नल होता है तो OTP आता है। तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गई है। अब अपन इसको विड्रॉल कर सकते हैं। आइए अपन चलते वापस इस विड्रॉल के ऊपर ही, और आप यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको, सॉरी, अपन चलेंगे डायरेक्ट ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग वॉलेट के, मतलब जो आपका जो टर्मिनल होता है ना वहाँ पर, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको जाना है एक्सएनएस के जो मेन चार्ट वाला टर्मिनल होता है, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर दो, या विड्रॉल पर भी क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपका हो जाएगा। बट मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जस्ट विड्रॉल का ऑप्शन इजीली मिल जाता है, इस विड्रॉल पर आपको क्लिक करना है, ये वही आ गया। यहाँ पर आपको TRC20 सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको जो ये आपका क्रिप्टो वॉलेट में जो पड़ा हो इसको सिलेक्ट कर लो इधर से।
देन यहाँ से आप ये वाला जो एड्रेस आपने कॉपी किया है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ये पेस्ट। अब आपको कितना यूएसडी लेना है, 97, जो भी पूरा ही लेना है, 97.56 इसको डाल दो एंड विड्रॉल्स। अब आपको एक ओटीपी जाएगा, जिस भी नंबर से आपका अकाउंट बना हो उस नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ यूएसडीटी विड्रॉल्स आर कमीशंस फ्री है एक्सएनएस के साइड से, तो वाह। अब यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ओटीपी देना पड़ेगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर पुट करना होगा और ये पेमेंट्स आपका सक्सेसफुली हो गया है। ये जो ट्रांजेक्शन इस प्रोसेस, ये मतलब सक्सेसफुली हो गया है। और अब आप आओगे यहाँ से आपके बाइनेंस के यहाँ पर आपको अभी शो हो जाएगा जस्ट कुछ ही समय में। ये डिपॉजिट में मतलब कुछ समय लेता है, 4 से 5 मिनट, जस्ट कुछ प्रोसेस पे चल रहा है, जस्ट 5 मिनट्स का टाइम लगता है। तो जैसे ये होता है देन फिर आप यहाँ पर जाके आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा ये जो पेमेंट्स था अपना प्रोसेसिंग पे था, ये पेमेंट्स कंफर्म हो चुका है। अपने जो आपका बाइनेंस का अकाउंट है उसमें फंड ट्रांसफ़र हो चुका। आप यहाँ देखोगे प्रोफाइल आपके यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं प्रोफाइल्स के ऊपर, देन आपको यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर ये आपका पेमेंट शो हो जाएगा। अब आप उस अमाउंट्स को जैसे अपन ने यहाँ पर लिया है, अब इसको आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से कैश इन कर सकते हो यदि आपको डायरेक्ट करना है, और आपको ऐसे ढूंढना है कि आप चाहते हो कि आप अपनी मनमानी रेट चाहते हो, अब यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। बट मैं तो चाहता हूँ कि नहीं, मुझे तो डायरेक्ट जो मिल रहा है उसी में मैं खुश हूँ, तो मैं वहीं जाके वापस से उसको डायरेक्ट कर दूंगा भाई, फास्ट प्रोसेस के कैश इन। अब यहाँ पर देखो बाय और सेल, आपको क्या करना है, आपको तो सेल करना है। तो यहाँ पर आपका अमाउंट डालो, कितना है आपका 100 यूएसडी है, 100 यूएसडी आपको डालना है, डालो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आईएनआर सेलेक्ट करना है। और अब यहाँ देखो यहाँ पर आपके पास नीचे मेथड्स है, डिजिटल रुपए से आप करो। देखो डिजिटल रुपए आपका जो भी बैंक है, जो भी बैंक है उसका एक डिजिटल रुपए आता है, वो आप डाउनलोड कर लो। उसमें क्या होता है, आपको रेट बिल्कुल सही मिलता है। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 3-4 रुपए का रहता है। अब देखो जनरली आप देख रहे होंगे कि गाना भाई हमने 10,000 रुपये डिपॉजिट किया और यहाँ पर 9,521 रुपये मिल रहे हैं। तो भाई देखो इतना आप कहीं पर भी जाओगे, किसी के भी पास जाओगे, कौन से भी प्लेटफॉर्म से करोगे, आप किसी जनरल इंसान से भी बाई सेल करोगे ना, वो भी आपको 2-3 रुपए का डिफरेंस देगा ही देगा। ठीक है, बाय और सेल के अंदर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, वहां पर भी आपको चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो इस चीज को आप समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कौन सी पेमेंट्स मेथड से जा रहे हो, ये वाली। अब देखो डिजिटल रुपए में आपको जस्ट आपने 10,000 डिपॉजिट किया है, आपको 9,521 रुपये मिल रहे हैं। बट आप दूसरी मेथड्स देखो, यहाँ पर आपको आईएमपीएस से 8,941, बैंक ट्रांसफर से ये, यूपीआई से ये। अब आपको अपने बैंक का डिजिटल रुपए चला लो भाई। आपको नहीं चलाना आता है तो आप अपने बैंक जाके कॉन्टेक्ट करोगे, मुझे डिजिटल रुपए चलाना है, बहुत ईजी है। आजकल तो बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से आप इसको जस्ट कुछ भी नहीं करना है, चल जाएगा, बहुत ईजी है। आप यहाँ से भी विड्रॉल कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ से आप विड्रॉल करने के लिए यूपीआई से करना है तो यूपीआई के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता, और आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यूपीआई मैंने किया। अब यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी डालना पड़ेगी जो भी, और या आप अपना यहाँ पर क्यूआर डाल सकते हो, क्यूआर अब भी अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरा क्यूआर अपलोड कर रहा हूँ, ये जैसे क्यूआर अपलोड करूँगा और कंफर्म करूँगा, बट ये बोल रहे हैं भाई साहब कि नहीं, इंटर यूर यूपीआई आईडी, तो अब मुझे यहाँ पर यूपीआई आईडी भी डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी, मुझे मेरी यूपीआई आईडी भी डालनी पड़ेगी। फिर उसको जैसे ही कंफर्म करूँगा, मेरा पेमेंट्स मेरे खाते के अंदर विदिन 5 मिनट के अंदर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस कितना ईजी है, आप इसको यूज़ कर सकते हो भाई, पूरे प्रोसेस को आप यूज़ कर सकते हो डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। और मैं भी डिपॉजिट आपको इस वे में इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि जैसे आपके बहुत सारे ब्रोकर है जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, यूपीआई ऑप्शंस आ नहीं रहा है, तो ये सबसे बेस्ट है।
अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। एंड नीचे बाइनेंस का लिंक दिया हुआ, वहां से आप बाइनेंस के अंदर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को।